हाँ भैया, आज मैं आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना सिखाऊंगा। किसी भी सीरीज़ में कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं, कहाँ तक वो जा रही है, ये निकालना सिखाऊंगा। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये एवरेज में इस्तेमाल होता है, नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होता है, एचसीएफ एलसीएम में इस्तेमाल होता है, एपी जीपी एचपी में जगह जगह इस्तेमाल होता रहता है। अब इसकी अचानक से जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये क्लिक नहीं करता है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसको आप याद रखिएगा। और बहुत जगह सवाल के बीच में भी इस्तेमाल हो जाता है, और नॉर्मल इस पर सवाल तो बन ही जाता है। आइएगा देखते हैं क्या है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं। टर्म्स बोले तो पद कितने हैं, देखिएगा ज़रा समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। 1 2 3 4 5, ज़रा हमका बताएं कि कितने टर्म्स हैं। तो आप कहेंगे कि सर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, 5 पद है, मतलब 5 तक गई है सीरीज, है कि नहीं। चलो मैंने कोई बात नहीं, इधर चल जाता है, बालक गिन सकते हैं, गिनती सीख के आए होंगे। आगे बढ़ें, मैं आपसे कह रहा हूँ ज़रा बताना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तक मैंने सीरीज लिख दी थी बड़ी। ज़रा बताओ कितने पद हैं। तुमने कही सर ये कोई बड़ी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो गिन दी, 10 तक है। अरे मैंने कहा भाई कमाल कर दिया तुमने। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ना तो वो ये पूछने वाला है, ये तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया है। सवाल वो जो क्रिएट करेगा वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं क्रिएट करेंगी। अब मैंने जो लिखा है वो इसलिए लिखा है जिससे तुम ऑब्जर्वेशन पकड़ लो, इस सीरीज के नेचर को समझ जाओ, अब फिर किसी भी सीरीज को समझ लेना। वो मैं एग्जाम्पल लेकर कराऊंगा ही। अगर किसी भी सीरीज में, कैसी भी सीरीज हो, हम डिसाइड नहीं कर रहे, कैसी भी सीरीज हो, ऑड की हो, इवन की हो, नेचुरल नंबर की हो, गैप सेम की हो, जैसी मर्जी चाहे सीरीज ले लो, सबके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने संभव है। आइएगा ज़रा हैक को देखते हैं। ये एक नॉर्मल सीरीज है, इसके ऑब्जर्वेशन से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो लास्ट वाली टर्म्स है और ये जो पहली टर्म है, ध्यान समझना, ये जो लास्ट वाली टर्म है, पहली टर्म है, दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा, ठीक है, बटे इन दोनों के बीच का गैप, किसी भी दो टर्म्स के बीच का गैप लेनी चाहिए। गैप मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो रैंडम सीरीज है, वो रीजनिंग में आती है। मैथ्स में ऐसा नहीं होगा कि रैंडम सीरीज आ जाए, वो एक किसी पैटर्न पर ही बेस होगी। अच्छा, इन दोनों के बीच के गैप से डिवाइड मार दो, और देखो ध्यान से, ये लास्ट वाली जो टर्म्स हैं दोनों घटा दिए हैं, तो एक टर्म्स कम हो गई है। तो हमेशा हमेशा +1 जरूर करना मांगता है। अगर आप +1 नहीं करोगे तो आंसर 1 कम आएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। 10 में से 1 गया 9, और +1 बराबर 10। बात समझ में आ गई कि नहीं। आइएगा क्या करना है, लास्ट की टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे बीच का गैप और +1 हमेशा करना है। आइएगा एक बार और देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कोई सीरीज चलिए 5 10 15 20 25 और डेडेडेस करती हुई ये 55 तक गई है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि काउंट कर सकते हो, नो डाउट। अभी धीरे धीरे स्तर बढ़ाते चले जाएंगे, काउंटिंग भूल जाओगे, यही आनी है। क्या करना है, लास्ट टर्म मतलब 55 माइनस फर्स्ट टर्म बटे बीच का गैप, कितने कितने गैप पे चल रही हैं, 5 गैप पे, और +1 हमेशा ही करना है, भूल नहीं जाना, वरना आंसर 1 कम आएगा। फिर हमसे ना कहिएगा 50 में से 5 गए तो 50 बटे 5 और +1, तो ये चला जाएगा 10 बार, 10 + 1 11, 11 इज योर आंसर। बात समझ आई कि नहीं। अच्छा, मैं इसका एक हैक लिख देता हूँ जिससे आपको कभी भूलने में दिक्कत ना हो। एज ए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार लगाते रहेगा, अपने आप याद हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर लिख लो, डिजिट से कन्फ्यूजन हो सकता है। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, है कि नहीं। अरे बोलते नहीं हो, बटे डिफरेंस, इन दोनों के किसी भी बीच का डिफरेंस, और +1, ये हमेशा करना है। बात समझ में आएगी नहीं। इसको याद रखिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे बीच का डिफरेंस और +1 हमेशा कोई सी भी सीरीज पे लगाई देगा। आएगा, ज़रा आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं क्या, कर लीजिएगा, वरना पॉज करके लिख लेना। ज़रा देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ सीरीज शुरू हो रही है 3 6 9 12 और डेडेडेडेस करती हुई 123 तक गई है।
अब ज़रा गिन के दिखा दो, कोई भी धुरंधर है वो लिखे और गिने या टिप्स पे कर ले। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी महत्ता का इस्तेमाल होगा। लास्ट डिजिट है कि नहीं, माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन बीच का गैप कितना है 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1। +1 जरूर करना है, 100% करना पड़ेगा। तो 123 में से गया तो ये बचा 120/3 और +1, तो 3 चौक 12, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41। बात समझ आ गई। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, कोरियोग्राफर नहीं है हम, लेकिन फिर भी हमसे बढ़िया कोई लेख लिखता नहीं है कि नहीं। 41 इज योर आंसर। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अरे मान जाओ, आ जाओ, चलो एक और कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, 7, 14, 21 और 28 और 343। बात समझ में आती है कि नहीं। 343 इज ए क्यूब ऑफ 7। यहाँ तक सीरीज गई है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। बहुत आसान सा टॉपिक है। टॉपिक क्या, बस ऐसा ही है। 343 सवाल आ जाते हैं और बीच बीच में इस्तेमाल होता है। मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। -7 बटे बीच का गैप, इट इज़ 7 और +1, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई। तो 343 में से 7 गए तो कितने बचे 336/7 और +1। ध्यान से देखिएगा, काटेंगे, 7 चौक 28 हो गया, कितने बचे 5, 7 8 56, 48 + 1 कितना हो गया 49। अरे बोलते नहीं हो, क्लियर हो गया बात। लें एक और एग्जाम्पल, आएगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि भैया एक और सीरीज ले लीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी, 8 + 16 + 24 और +512 तक गई है सीरीज, बहुत लंबी गई है। अब ऐसी सीरीजों में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पूछ ले तो तुरंत सोचना नहीं है, ये 512 माइनस फर्स्ट टर्म और बटे बीच का गैप जो कि 8-8 की सीरीज में चल रही है। ऐसा आप कोई सा भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे मैंने कर रखे हैं, और आप बहुत सारे कर सकते हैं। जगह जगह आप देखोगे तो पेपरों में भी आए हुए हैं सवाल, और +1 हमेशा करना है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 512 में से 508 गए तो ये 4 बचे बटे 8 और +1। यहाँ से देखिएगा, 8 × 48, 2 8 × 24, 63 + 1 64। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। अगर कोई MMS का ही बच्चा है तो मैंने उन्हें MMS 50 में डिवीज़न करने सिखाएं, आप लोग उन्हें करिएगा। अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमें देखने वाले बच्चे ये डिवीज़न ऐसे ही करते हैं। अगर कोई MMS का बच्चा देख रहा है तो डिवीज़न कृपया ऐसे ना करें। ये तो मेरे में ऐसे MMS 50 में ऐसे डिवीज़न कीजिएगा, फिर किसी रोज़ समय मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ध्यान समझिएगा, इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म्स में कितने भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। बहुत बार सवाल आया हुआ है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद बस ख़त्म करेंगे। कोई एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा, 13 है, 26 है, 39 है और करते करते कहाँ तक चला गए, अरे बोलो 132 तक ले लीजिएगा। 132 नहीं, 143 तक ले लीजिएगा, है कि नहीं है। तो बताइए कितनी टर्म्स हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे बीच का डिफरेंस वो है 13 और प्लस के 1 हो जाता है। तो 140 में से 143 में 13 गए तो कितने बचे 130/13 और +1, ये ख़त्म 10 बार तो बराबर आ जाएगा 11। बात ख़त्म हो गई, है कि नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे बीच का डिफरेंस +1, चाहे सीरीज ऑड में हो, चाहे इवन में हो, चाहे नेचुरल नंबर पे हो, चाहे 1-1 के गैप पे हो, चाहे 2-2 के पे, चाहे 3-3 के पे, चाहे 10-10 के पे। अपनी तरफ से नंबर सोचो, सीरीज बनाओ और प्रैक्टिस करो। ये हैक है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। फिर किसी रोज़ कुछ और बताएंगे, तब के लिए धन्यवाद। आप लोग आराम से रहिएगा, देखते रहिएगा, थोड़ा बहुत समय मिला करे देख लिया करेगा इससे, और कुछ सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा, और क्या चलेगा। फिर किसी रोज़ मुलाकात करेगी। थैंक यू।